नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न धर्मों के अनगिनत रिवाज हैं, परंपराएं हैं। खास तौर से हिंदू धर्म में ही देख लीजिए, पूजा करने से लेकर रोजाना किस किस तरह के कार्य किए जाएं जिससे कि लाभ मिल सके, इसका वर्णन शास्त्रों में मौजूद है। हमारे खाने से लेकर हम क्या पहनते हैं, इसका भी हमारे मन, मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। कुछ ऐसा ही कहना है हिंदू शास्त्रों का। दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय विवाहित महिलाएं बिछिया पहनती हैं। बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो शादीशुदा हैं, बल्कि इससे महिलाओं का मासिक चक्र नियमित होता है। आइए आपको बताते हैं कि बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए और किस उंगली में नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को बिछिया दाहिने और बाएं पैर की दूसरी उंगली में पहनना चाहिए, यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली में इन्हें पहनना सही माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में बिछिया पहनती हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे पूरी श्रद्धा से जय माता दी। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन्हें बिछिया नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, हर महिला शादी के बाद अपने पैरों में बिछिया पहनती है। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बिछिया सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बिछिया बहुत ही जरूरी है। महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भ धारण में कोई भी समस्या नहीं आती। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि अगर कोई पत्नी अपने पैर के बिछिया सही ढंग से नहीं पहनती है तो बिछिया पति की गरीबी का कारण बन सकता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहनी जाने वाली बिछिया तक। हर एक गहने का अपना एक महत्व है, लेकिन बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि बिछिया हमेशा चांदी की होनी चाहिए। भूल कर भी कभी सोने की बिछिया ना पहने। पत्नी को बिछिया इतनी ढीली ना हो कि वो पैरों से निकल जाए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अपनी पहनी हुई बिछिया किसी और को ना दे। ऐसा करना पति की गरीबी और बीमारी का कारण बनता है। साथ ही ध्यान रखें कि पैरों में पायल या बिछिया घुंघरू वाले पहनने चाहिए, क्योंकि इसकी आवाज में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आपके पति को अपने हर काम में असफलता हाथ लगती है और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सिर्फ बिछिया ही नहीं बल्कि कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी उपहार में दिए गए सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर सिंदूर पति ने दिया है तो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पति के अलावा अगर किसी और ने आपको सिंदूर दिया है तो उसे आप मांग में ना लगाएं। ये अशुभ माना जाता है। इसी के साथ चूड़ियों से जुड़ी ये खास बात का भी जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि एक सुहागिन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन खरीदी गई चूड़ी पहनती हैं तो इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा दे सकता है। ये बात जान लें कि सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियां पहनना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है चूड़ियों का रंग, क्योंकि आप कौन से कलर की चूड़ियां पहनती हैं इसका सीधा असर आपके पति पर पड़ता है। साथ ही याद रहे कि चूड़ी अगर कहीं से तिड़क जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती है। चलिए अब चूड़ियों के रंग की बात करते हैं। लाल रंग की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके पति को जीवन में तरक्की तो मिलती ही है, साथ ही पति की लंबी आयु के लिए भी ये शुभ है और पति पत्नी के बीच प्यार को बढ़ाती है। वैसे तो महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को सफेद और काले रंग की चूड़ियां भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। सफेद और काले रंग की चूड़ियां सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती हैं। ये बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता है। दोस्तों, जो महिलाएं सफेद या काले रंग की चूड़ी पहनती हैं उसके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। ये इतनी ज्यादा अपशगुन साबित हो सकती हैं कि बुरी किस्मत या अनहोनी के चलते आपके पति की जान तक जा सकती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके सुहागन औरतों को सफेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन मुसीबतें आ रही हैं, ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप कर लें तो माँ लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति एवं सफलता मिलती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो
तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेलियाँ देखने से भाग्य चमक जाता है। और दोस्तों, कई तरह के सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही अपने हाथों की हथेलियों को जरूर देखें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 3, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं। वो व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 4, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती हैं। लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जितनी कठिनता से प्रसन्न होती हैं, उतनी ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही तो होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रुष्ट ना हो और उनकी असीम कृपा उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इससे भोजन जूठा हो जाता है और जहाँ जूठा खाना खाया खिलाया और फैला रहता है, उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाला पुरुष माँ लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों से रुष्ट होकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि औरतों में ही देवी का रूप होता है जिसे आज सारी दुनिया पूछती है। तो दोस्तों, अगर आप भी माता रानी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो इन वास्तु के नियमों का आप पालन करें, इन्हें ध्यान में रखकर ही कार्य करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।